है नुक्कड़ नाटक पर्यावरण का महत्व। सारा रारा बोल जोगीरा, सारा रारा सारा रारा, सारा रारा बोल जोगीरा, सारा रा, सारा रारा बोल जोगीरा, सारा रा, सारा रारा बोल जोगीरा, सारा रा। भी बोलो, सब कोई बोले, सारा रा बोल जोगीरा, सारा रा, बोल जोगीरा, सारा रा। आओ नाटक देखे आओ, आओ नाटक देखे आओ, अरे भैया आओ, भाभी आओ, चाचा और चाची आओ, आओ भैया आओ, भाभी आओ, चाचा आओ, चाची आए, आओ आओ। और बोल जोगीरा, हम भी बोले, सब कोई बोले, बिस्वा बोले, पटन बोले, सारा रा बोल जोगीरा, सारा रा, सारा रा बोल जोगीरा, सारा रा, सारा रा बोल जोगीरा, सारा रा, सारा रा बोल जोगीरा, सारा रा। नाटक वाले लेकर आए प्यारी सी सौगात, नाटक वाले लेकर आए प्यारी सी सौगात, नाटक वाले लेकर आए प्यारी सी सौगात, और साथ में लाए ढोल मजीरा और फतेह की बात, साथ मिलाए ढोल मजीरा और फतेह की बात। हक सुन लो कान लगा कर, कान लगा के, हक सुन लो कान लगा के, हक सुन लो ध्यान लगा के। अरे चुप क्यों हो गए? हंस के बोलो, है जोगीरा, है जोगीरा, है जोगीरा, सारा रा, है जोगीरा। कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, है जोगीरा, बोल जोगीरा, हम भी बोले, सब कोई बोले, बोल जोगीरा, सारा रा, बोल जोगीरा, सारा रा। हिले रे झकझोर दुनिया, हिले रे झकझोर, हिले रे झकझोर दुनिया, हिले रे झकझोर, अरे हिले रे हिले सारी दुनिया की जाने का, हिले रे झकझोर दुनिया, हिले रे झकझोर, हिले रे झकझोर दुनिया, हिले रे झकझोर। जी हाँ। तो इसी तरह दुनिया जो है हिल रही है। क्यों हिल रही है? क्योंकि हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पर्यावरण को पर्यावरण नहीं समझ रहे हैं। आज इसी के उपरांत हम इस नाटक को देखेंगे और नाटक के निर्देशक और लेखक हैं विवेक कुमार ओझा, और इन्हीं की प्रस्तुति इनके टीम के द्वारा अभी आप देखने वाले हैं। तो मैं आप तमाम दर्शकों से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन कलाकारों का स्वागत कीजिए। तो लीजिए पेश है नाटक पर्यावरण का महत्व। जी महाराज, ये हम किस लोक में आ गए हैं चित्रगुप्त? महाराज ये पृथ्वी लोक है महाराज। अच्छा, ये पृथ्वी लोक है, लेकिन यहाँ पे तो पहले बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। जी महाराज, आप यहाँ बहुत पहले आए हुए थे महाराज। बहुत पहले मतलब कितने वर्षों पहले? बहुत साल पहले महाराज। लेकिन यहाँ पे तो अभी बहुत ही प्रदूषण फैला हुआ है, क्या बात है? क्या करें महाराज, यहाँ के मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे काट दिए महाराज। चित्रगुप्त, तुम ये किस भाषा में बात कर रहे हो? महाराज मैं पृथ्वी लोक बिहार वासी की भाषा में बात कर रहा हूँ महाराज। पृथ्वी लोक बिहार, अच्छा, यहाँ पे मतलब ऐसे ही भाषा चलती है ना? जी महाराज। अच्छा, तो यहाँ पे लोग पेड़ पौधे काट दिए सारे, है ना महाराज? देख नहीं रहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। तो चलो हम सब चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आगे और क्या क्या हुआ है। जी महाराज चलिए। चारों तरफ यहाँ तो ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, हमारा भी दम घुट रहा है। तो चलो हम जिसका प्राण हरने आए हैं उसका पहले प्राण हरते हैं, चलो। चलिए महाराज। झाड़ू लगा रहे हैं आप, गंदगी फैला रही हैं, क्या मेरे कहने से साफ हो जाएगा? सिर्फ नहीं, साफ की बात नहीं है, झाड़ू लगा रहे हैं, आप फेंक रही हैं कचरा, तो गलत बात है ना। सबको जाके बताइए ना, सिर्फ मेरे कहने से होगा? तो आप पढ़ी लिखी हैं, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आप फेंक रही हैं, बताइए।
ठीक है, अच्छा आगे से ख्याल रखूंगी। ठीक है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? मैं झाड़ू लगा रहा था और दीदी ने आगे से कचरा फेंक दिया। क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? फेंक रही हूँ, पहले से मैं हमेशा मैं यही कचरा फेंकती हूँ। सरकार सुविधा दे रखी है, गाड़ी टाइम पे आती है, गाड़ी टाइम पे जाती है, फिर भी आपको कचरा गाड़ी में नहीं फेंकना है। इतना भी आपको नहीं है कॉमन सेंस? तो आप दीदी को बोल रहे हैं, बहुत सी ऐसी महिला कचरा डाल के ऐसे घुमा के रोड पे ऐसे फेंक देती है, तो वो आप बोल रहे हैं? नहीं, सबको कचरा उसी में फेंकना है। आइंदा से बस ध्यान रखिएगा, ये सब गलत बात है। चलिए चलिए ठीक है, आगे से चलो, आगे से। डॉक्टर के पास पहले पूजा कटवाइए और 500 रुपये जमा कीजिए। जाइए, हम बुलाते हैं डॉक्टर साहब। क्या हुआ जी? बहुत सांस से दिक्कत हो रहा है हमको, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। अच्छा, आभा नाम है तुम्हारा? आशुतोष नाम है। अच्छा, मुंह खोलो, मुंह खोलो, और मुंह खोलो, और मुंह हम ढुकाइए का। अरे जल्दी कीजिए। अरे मुंह में नहीं ढुकिए, देख रहे हैं गुटका उटका नहीं ना खाते, कुछ नहीं खाते हैं। मुंह ऊपर करो। हाँ हाँ, टॉर्च तो नहीं बढ़िया, जल्दी कीजिए। तो अभी जाके उसको दवाई दे दो, उसको दवाई वाई दे दो, ठीक है? आइए, सुनो जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताइए, आप लोग जहाँ रहते हैं उसके आस-पास में क्या पेड़ पौधे हैं? नहीं, पेड़ पौधे नहीं है, बहुत कम हो गए पेड़ पौधे, बहुत कम हो गए पेड़ पौधे हैं ही नहीं। अच्छा, कचरा ही वहाँ पर, कुछ नहीं है अब। तो जब अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपको क्या ऑक्सीजन मिलेगा? बताइए, आप सब बताइए, क्या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या आप सबको ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप सबका कर्तव्य क्या बनता है? हम लोग का कर्तव्य ये बनते लगाए। पेड़ लगाएं। हाँ मतलब आप सब, मतलब यहाँ से जा करके सभी कह रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे? हाँ, कह रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे। तो चलिए, आप सब मेरे साथ शपथ लीजिए कि सबको ही घर जा करके हर व्यक्ति कम से कम 5-5, 10-10 पेड़ जरूर लगाएंगे। क्योंकि अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो जैसे इनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हर जगह कचरा प्रदूषण फैल रहा है, अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं? आप सब बताइए। तो चलिए शपथ लीजिए, हाथ उठाइए, आप सब भी हाथ उठाइए। आप सब शपथ लेंगे कि सब कोई पेड़ लगाएंगे। आज से हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग पेड़ लगाएंगे। आप सब भी लगाएंगे ना पेड़? शपथ ले रहे हैं ना? ये नहीं कि यहाँ से गए, नाटक देखे और उधर ही रंगशाला से बाहर गए, सब भूल गए, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पेड़ लगाएंगे तभी बचे रहेंगे, और अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो सब के सब जो है उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, छाती में बहुत सारा बलगम जमेगा, बहुत सारा चीज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। इन लोगों को तो हम शपथ दिला दिए, बाकी और जगह पटना में, बिहार में और जगह क्या स्थिति हो रही है हम लोग आगे देखते हैं। हाँ हाँ दिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे आगे के जनरेशन, आगे के जब बच्चे जो आएंगे तो वो तो सिर्फ बुक में और किताब में ही देखेंगे ना पेड़। हम लोग को कम से कम एक दिन संडे को टाइम निकाल के हर इंसान के जा के हर मोहल्ले में जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, पहले मोहल्ले से पहले हम लोग अपने घर से शुरुआत करते हैं। मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी है, सबसे बोलेंगे कि एक एक पेड़ वो अपने नाम से लगाए। एक नहीं, जितना हो सके कम से कम 10 लगाइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाइए। एक, मेरे कहने का मतलब एक घर में 10 परिवार, 5 परिवार तो रहता ही है ना। तो अगर एक एक पेड़ लगाएंगे तो 10 तो हो ही जाएंगे।
के साइड में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। हाँ महाराज। अब हम चलते हैं यहाँ मरीन ड्राइव के तरफ चलते हैं कि जी उधर महाराज, क्या चलिए। क्या स्थिति है। वैसे महाराज, हाँ। हम लोग मरीन ड्राइव क्यों जा रहे हैं? अरे मरीन ड्राइव जाएंगे, वहाँ बहुत सारा पेड़ लगा हम सुने हैं, और उधर अच्छा अच्छा हवा भी आता है, पता है। हाँ महाराज। तो उधर चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए महाराज। चलो जी। हरी तुरी के यहाँ तो बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है भाई, अब बहुत अच्छा हवा भी आते रहता है कि नहीं। आप सही कह रहे थे महाराज। हाँ। मरीन ड्राइव तो काफी अच्छा सुंदर नजारा है महाराज। है ना जी। हाँ, और बिहार में और दूसरे दूसरे जगह हम लोग चलेंगे। अभी तो हम लोग पटना में ही भ्रमण कर रहे हैं। जी महाराज। पटना में जागरूक करना बहुत जरूरी है। एकदम गांव सही में कह तो रहे हैं। गांव में तो ऐसे भी बहुत सारा जगह खुला है, पेड़ और लोग लगा रहे हैं, सरकार भी योजना चला रही है। हाँ। और पेड़ गांव गांव तो पटना में और जगह लोग क्यों नहीं लगाना चाहते हैं। चलिए महाराज, बताते हैं। चलिए देखते हैं। अरे सब जगह तो लोग ये सब स्वार्थी हो गया है ना, तो सबको मंत्र मार के क्या करे, सबका प्राण हर ले। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग अब से पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाएंगे ना, बिल्कुल पेड़ लगाएंगे। सब कोई पेड़ लगाएंगे ना। बिल्कुल पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाइएगा, बिल्कुल। नहीं तो अगला बार ये यमराज आएगा और सबका ऐसे ही प्राण हर लेगा। याद है ना कोरोना काल, कि भुला गए लोग, याद है। तो आइए फिर हम लोग जाते जाते एक शपथ लेते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ। जीवन बचाओ। धन्यवाद। और कि आप एक बार मंच पर कलाकारों के बीच आ जाए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। और विश्वा टीम से मैं अनुरोध करता हूं कि कलाकारों का जो प्रशस्ति पत्र है, मोमेंटो है कलाकारों का, मैम के हाथों से दी जाए। अभी आप नाटक देख रहे थे पर्यावरण का महत्व, निर्देशक विवेक कुमार ओझा। मैम के हाथों निर्देशक को सम्मान विश्वा पटना के द्वारा सर्टिफिकेट विश्वा पटना। और मैम चाहता हूं कि वचन के रूप में दो सब टीम को देके। यहाँ नुक्कड़ नाटक देखने को मिला, बहुत ही अच्छा मिला। यहाँ के सभी सदस्यों को, जिन्होंने ये नाटककार कलाकार हैं, जो कलाकार हैं, जो बनाए हैं, लिखे हैं, उनको डायरेक्शन किए हैं, सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये पर्यावरण का था, ये पर्यावरण बहुत। और जैसे मोदी जी माँ के भी ये नाम पे एक वृक्ष रोपना चाहते हैं, उसी तरह आपके घर में कोई शादी हो, कोई बर्थडे हो, किसी का बर्थडे हो, आप अपने छत पर रोपिए, नहीं तो आसपास जमीन हो तो वहाँ जाकर रोप दीजिए। मैं यहाँ हम लोग भी वृक्षारोपण जहाँ तहाँ करवाते हैं। छत पर तो बहुत सा गमला हो गया है, है। हमारे जो यहाँ यमराज बाबू है, जो यमराज जी, आप लोग नहीं वृक्ष रोपिएगा, यमराज बाबू आप लोग का जीवन हरेंगे। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपने घर या आसपास में जमीन जब जमीन में नहीं, जिस छत पर नहीं हो उसको अगल बगल धरती माँ हो वहाँ पर रोपाइए। यहाँ आजकल हमारे बिल्डर लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग, अरे पेड़ काट कर बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं। उन लोगों को तो मैं कहते हो जितना पेड़ काटना है काटिए, लेकिन उतना ही पेड़ रोप दीजिए। तो यहाँ का वातावरण हम लोगों को पर्यावरण नहीं घटेगा, सब घट जाएगा। और हम लोगों को पटना का प्रदूषण बहुत हो गया है, इसलिए सभी बिल्डरों से मैं ये भी कहती हूँ कि आप जितना पेड़ काटिए उतना पेड़ रोपिए, वही बिल्डिंग के सोसाइटी में ही रोप दीजिए। इससे भी हम लोगों को राहत मिलेगी, सभी शहरवासियों को राहत मिलेगी। और सभी कलाकार और सभी दर्शकों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं तमाम कि अभी हम कुछ ही देर में नाटक देखेंगे, जो मंची नाटक होगा आधी रात के बाद। और जितने भी कलाकार हैं उनके लिए फिर से मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन नाटक पर्यावरण को दिया। पात्र परिचय करवा देता हूँ। विक्की कुमार, और ग्रामीण के भूमिका में थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, आशुतोष कुमार।
और एक और ग्रामीण में थे इम्तियाज अली, और ये है आभा और अनुपमा जी। और ये विश्वा पटना की 3 दिन की फेस्टिवल चल रही है। बहुत धन्यवाद राजेश राजा भैया को जो हमारी टीम वॉइस फाउंडेशन को बुलाए। अब मैं क्या बोलूँ कुछ अगर नाटक अच्छा नहीं लगा हो तो सारा दोस्त मेरा है, अच्छा लगा तो इन लोगों का अच्छा होगा। धन्यवाद। अब तमाम अतिथियों से दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मुख्य मंच के